है जोड़ना है। अब आपको सीधा लिए चलते हैं अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश चुनावों को लेकर बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित कर रहे हैं जेपी नड्डा। 23,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 1 करोड़ 18 लाख लोग इसके बेनिफिशियरी है। 1 करोड़ 18 लाख। और ये कौन है 1 करोड़ 18 लाख? रेडी वाला, फेरी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, मेड सर्वेंट, जो घर में काम करती है महिला, ये हमारे रैक पिकर्स जो कूड़े में से प्लास्टिक इकट्ठा करते हैं, ऐसे गरीब लोग, इनको 5 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज दिया है। और उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या 1 करोड़ 18 लाख है। और आपको जानकर के खुशी होगी कि 7 लाख लोगों पर यह पैसा खर्च हो चुका है और 735 करोड़ रुपए इस पर उत्तर प्रदेश में खर्च हो चुके हैं। इसके साथ साथ जो आपने अपने यहाँ पर आरोग्य अभियान चलाया, मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान चलाया, वो अलग है, योगी जी ने चलाया है, जिसके तहत वो गरीब लोगों को ये सुविधा पहुंचा रहे हैं। मित्रों, ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप इसका अंदाजा लगाओ, अगर हम ना होते तो क्या होता, अगर बीजेपी नहीं होती तो क्या होता, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं होते तो क्या होता, और क्या हाल होता भारत का, क्या स्थिति थी। और ये मैं आपसे सिर्फ 7 साल पहले की कहानी सुना रहा हूं। आज ये सारा डिजिटल है। आयुष्मान भारत में 1 पैसा भी मरीज को नहीं मिलता है, सीधा उस अस्पताल को जाता है जहां उसका ऑपरेशन हुआ है। अगर मैं वैक्सीनेशन की बात करूं तो इट इज द लार्जेस्ट एंड द फास्टेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो आज चल रहा है। इट इज द लार्जेस्ट एंड द फास्टेस्ट। अमेरिका को पिछाड़ दिया। यूरोप का कोई देश नहीं बचा जो भारत के सामने टिक सके वैक्सीनेशन में। और अगर मैं इसको हेल्थ का प्रोग्राम कहूं तो दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ कवरेज प्रोग्राम। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जाते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, वहां चर्चा करते हैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, इस पर चर्चा होती है। छोटे छोटे देश 10 तरीके से इस पर नसीहत देने की कोशिश होती है। भारत ने आयुष्मान भारत के तहत दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज मोदी जी के नेतृत्व में किया है। इस बात को समझना चाहिए। और योगी जी ने भी अपना जन आरोग्य अभियान को लेकर के उसको पूरा किया है। यह हमको समझना चाहिए, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, मैं बार बार इन बातों को इसलिए कहता हूं, देखिए राजनीति में आपके आने से फर्क क्या पड़ा, इसको जब तक आप पहचानेंगे और एहसास नहीं करेंगे तब तक आप इसको समझ नहीं सकेंगे। मित्रों, मैं पहली बार 1998 में स्वास्थ्य मंत्री बना। उस समय जब मैं देश के फोरम पर आया करता था तो चर्चा होती थी बीमारू राज्य, और बीमारू राज्य में सबसे पहला नंबर उत्तर प्रदेश का होता था। यह मैं आपको 1998 की बात कर रहा हूं। यह चर्चा होती थी नेशनल फोरम्स में, बीमारू राज्य। उसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इनको जोड़ करके बीमारू बनाते थे। और उसमें जो बीमारू का यू था वो उत्तर प्रदेश के लिए था। ये हमने देखा है, सुना है। आज जब मैं आपके साथ चर्चा करता हूं तो मुझे खुशी होती है ये बताते हुए कि आपका जो बजट था, जो 2 लाख करोड़ रुपए 2014 में था, वो आज बढ़ करके 5.5 लाख करोड़ हो गया है। यह परिवर्तन आया है पिछले 4 साल के अंदर। आपका जो वैट का कलेक्शन था वो 49,000 करोड़ था, आज वो बढ़ करके 12,000 करोड़ रुपए हो गया है। 49,000 करोड़ से बढ़ करके 12,000 करोड़ रुपए हो गया है। उसी वैट का 49,000 करोड़ हो गया, 12,000 से बढ़ करके, सॉरी। उसी तरीके से जीडीपी में आपका योगदान 10.90 लाख करोड़ था, आज आपका जीडीपी में योगदान 21.73 लाख करोड़ हो गया है। आप उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में दूसरे रैंक पर आज उत्तर प्रदेश खड़ा हो गया है, दूसरे रैंक पर। यह उत्तर प्रदेश जहां माफिया, गुंडागर्दी, जातिवाद के दंगे, हर एक तरीके के दंगे, इसके लिए उत्तर प्रदेश जाना जाता था, बीमारू का यू था, वो आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 2nd रैंक पर आकर के खड़ा हो गया है। उसी तरीके से आपकी पर कैपिटा इनकम पर ईयर जो 2014-15 में 47,116 थी, वह बढ़कर के 94,495 हो गई है। मैं चाहूंगा कि मीडिया वाले मेरे आंकड़े नोट कर लें, चर्चा करें। हम आंकड़ों के आधार पर चर्चा करते हैं, हवा में बात नहीं करते।
ये पर कैपिटा इनकम आज आपकी 47,116 से बढ़कर 94,495 पर प्रति साल हो गई है। उसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट 4 लाख से बढ़कर के 4 लाख लोगों को गवर्नमेंट ने 4,19,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है। 90,000 यूथ को अभी एम्प्लॉयमेंट अगले 4 महीने में दिया जाएगा, इसकी योजना बनी है। मित्रों, 4 साल के अंदर एक भी दंगे नहीं हुए। 4 years, नॉट इवन ए सिंगल दंगा। आपको मालूम है, उत्तर प्रदेश का बच्चा पैदा होता था तो वो एक ही शब्द जानता था, कर्फ्यू। आज कर्फ्यू लग गया, आज यहां लग गया, आज वहां लग गया, आज वहां लग गया, यहां लग गया। इन सब चीजों से मुक्ति दिलाई है तो उत्तर प्रदेश में 4 साल में एक भी दंगे नहीं हुए। मुजफ्फरपुर का दंगा आपको याद है, आपको अन्य दंगे याद हैं। ये राजनीति के जो पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं, यह पॉलिटिक्स को भी टूरिज्म की तरह ही लेते हैं। जब मेरा मौसम आएगा तो मेरी रहेगी, जब तुम्हारा मौसम आएगा तो तुम्हारी रहेगी। ये सेवा के लिए नहीं आते। इसलिए तथ्यों के आधार पर हम चर्चा करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश, बदलता उत्तर प्रदेश किस तरीके से खड़ा हुआ है, उस बात को हमको समझना चाहिए। आज एक्सप्रेस हाईवे का काम चल रहा है, पूर्वांचल एक्सप्रेस हाईवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे, गंगा एक्सप्रेस हाईवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस हाईवे, बलिया लिंक एक्सप्रेस हाईवे, सब पर काम चल रहा है। कभी सोचा था एक्सप्रेस वे और उत्तर प्रदेश, ये एक्सप्रेस और उत्तर प्रदेश ये कहीं मेल खाते थे? आज आप विकास की एक नई कहानी लगाते हुए आप एक छलांग लगा रहे हैं। रोड कनेक्टिविटी और एयरपोर्ट में भी आप आगे बढ़ रहे हैं। लोगों की आकांक्षाएं बढ़ी हैं। उस एयर कनेक्टिविटी के लिए पूरी ताकत से काम हो रहा है। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश की सरकार को, योगी आदित्यनाथ जी को बधाई भी देता हूं और उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर बदली है उसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं। फिल्म सिटी का काम नोएडा में अच्छी तरीके से चल रहा है। उसी तरीके से आपदा को अवसर में बदलने में उत्तर प्रदेश की सरकार ने बखूबी एक प्रमुख भूमिका निभाई है और इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन गया है उत्तर प्रदेश। ये एमर्ज कर रहा है वन ऑफ द लीडिंग इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। इस बात को हमको समझना चाहिए, इसको हमको जानना चाहिए। मेक इन इंडिया में ये अपने आप में एक अच्छा काम कर रहा है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इसमें भी बहुत अच्छा काम किया है। अभी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, इसके तहत सामाजिक कार्य बहुत अच्छे तरीके से किए गए हैं। बहुत से एमएसएमई के लिए स्कीम्स को आगे बढ़ाने का काम किया है। लगभग 2000 करोड़ रुपए 56,754 एंटरप्रेन्योर्स को आपने दिया है और उसी तरीके से हर स्कीम के माध्यम से उत्तर प्रदेश को आपने विकास की ओर बढ़ाने का काम किया है। मैं जहां उत्तर प्रदेश की सरकार को बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं, योगी आदित्यनाथ जी और उनके सारे मंत्रिपरिषद के सदस्यों को बधाई देता हूं कि आपने उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। 4 साल का वक्फा, 4 साल की अवधि बहुत छोटी होती है। जो लोग प्रशासन में रहते हैं उनको मालूम है कि 4 साल में क्या परिवर्तन आ सकता है, लेकिन आपने ये परिवर्तन करके दिखाया है। इसके लिए मैं योगी सरकार को, योगी जी को बधाई देता हूं, उनके मंत्रिमंडल को बधाई देता हूं जिन्होंने इस काम को किया है और इसको बखूबी निभाया है। मित्रों, पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमारी ये जिम्मेवारी है कि जो काम जिस तन्मयता के साथ हमारे नेता कर रहे हैं उसको जमीन तक पहुंचाने का काम हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का है। अगर वैक्सीनेशन वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोग्राम है, अगर वैक्सीनेशन वर्ल्ड का फास्टेस्ट प्रोग्राम है, तो उसको धरती पर उतारना हमारा काम है। इस बात को हमको समझना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 5 किलो चावल या गेहूं देने का काम और 1 किलो दाल देने का, गरीब के घर तक पहुंचाने का काम अगर मोदी जी और योगी जी ने पकड़ा है तो उनके घर तक पहुंचाने का काम हमारा है। इस बात को हमको समझना। तो जेपी नड्डा बीजेपी कार्यकारिणी को संबोधित कर रहे थे। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।